नंबर 1, द हॉरिफिक सिनेरियो। ये वीडियो एक रेडिट यूजर ने अपलोड करी थी, जिनकी इस वीडियो में कुछ मिस्टीरियस सी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि रियल या फेक है। उनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, बट देन ये डेफिनेटली थोड़ा डर हमारे दिल में जरूर पैदा कर देती है। वीडियो की स्टार्टिंग में ये रिकॉर्डर एक रूम में होती है जिसमें ये यूजर अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि वहां उन्हें कुछ एबनॉर्मल फीलिंग्स आ रही थी। एंड अचानक ही उस रूम का गेट खुद से बंद भी हो जाता है बिल्कुल उनके सामने। एंड जब वो उस गेट को खोलकर हॉल एरिया में एंटर करती हैं, तब उस रूम का ओवरव्यू कैमरा में दिखाते टाइम उनके सामने की स्टेयर्स पर कुछ देखने को मिलता है जो कि रिकॉर्डिंग करने वाली लेडी ने नोटिस तो नहीं की, बट आप जरूर कर पाओगे। No way. There's nobody here. There's nobody here. Oh my god. There is nobody here. This is insane. Oh my god. अपने स्टेयर्स के ऊपर वाले रूम के अंदर से जो फिगर उनको नोटिस हुई थी वो डेफिनेटली बाहर आकर ऐसा लगता है कि उन्हें देख रही थी। एंड कैमरा के सेटिंग टाइम उसको कैप्चर करने के बाद वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, वो कहीं पर गायब हो चुकी थी। एंड वो फिगर वैसे तो किसी ह्यूमन बीइंग की एंटिटी वगैरह जैसी ही लग रही थी, लेकिन क्या वो जस्ट उनके घर में कोई रह रहा कोई पर्सन था या फिर वो कोई ईविल एंटिटी थी। एंड ऐसा लोग इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उस एंटिटी की कोई शैडो नहीं थी। बट इट इज़ रियली क्वाइट हॉरिफाइंग अगर कोई आपके घर में रह रहा हो एंड आपको पता ही ना हो उसके बारे में, फिर चाहे वो कोई इविल एंटिटी हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग। नंबर 2, नाइट ऑफ अ कर्स। मेक्सिको में प्रेजेंट एक अम्यूजमेंट पार्क जिसको मैक्सिकन डिज्नीलैंड भी कहा जाता था, उसको 1988 में खोला गया था एंड कुछ ही सालों बाद बंद भी कर दिया गया था बिकॉज पार्क के अंदर कुछ मेजर एक्सीडेंट्स अकर होने लग गए थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि शायद इस पार्क को बंद कर दिया गया होगा। बट ये स्टिल अननोन है कि इस पार्क के बंद होने की असली वजह क्या थी। बट बहुत सारे लोगों के लिए वहां होती आ रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज नहीं थी, बिकॉज वो पार्क एक सेमेटरी के ऊपर बना हुआ था। फॉर सम रीजन कुछ एक्सप्लोरर्स को ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वहां पर एक स्नो वाइट का स्टैचू था जो वहीं रह गया था, जो कि कैसी कैसी एक्टिविटीज शो करती थी वहां मौजूद लोगों को एंड कैसी चीजें फील करवाती होती थी। उससे डेफिनेटली बस यही लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड थी। एक रात जब कुछ लड़के वहां एक्सप्लोर करने गए हुए थे अपना कैमरा लेकर, तो देखिए कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया था। Güey, ese es el velador, güey. Velador. Ey, velador. Aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas ahí. Güey. Ese no es el velador, güey. No. No, aguanta, aguanta, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien. Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador. No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Mira. No digas mamadas, güey. No, Dios. No. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé. ¿Crees que haya sido ella? No mames, güey, no mames. उनको वहां पर कोई चलता हुआ दिखाई देने लगता है एंड स्टार्टिंग्स में उन्हें लगा कि वो शायद वहां के गार्ड्स होंगे, बट जब उन्होंने जूम इन किया तब उन्हें पता चला कि वो कुछ और ही चीज है। एंड उसके चलने का स्टाइल भी बहुत ही अलग सा था एंड उसने रेड एंड येलो ड्रेस पहनी हुई थी। एंड ये लोग जब अपनी रिकॉर्डिंग करते करते ही धीरे धीरे इवेंचुअली जब उस फिगर वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं, तब उन्हें वहां पर वही स्नो वाइट वाली फिगर खड़ी हुई नोटिस हो जाती है। एंड उस स्नो वाइट की स्टैचू की ड्रेस को नोटिस जब उन्होंने करा तो उन्हें पता चला कि इसके कपड़े भी एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। एंड इससे ये चीज डेफिनेटली रियलाइज हो जाती है कि जो पर्सन वॉक कर रहा था एंड जो स्टैचू है वो शायद एक ही चीज थी। एंड ये स्टैचू शायद पैरानॉर्मली काफी ज्यादा एक्टिव भी है। वेल, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? टेल मी योर कमेंट्स ऑन